सा ट्रिक दूंगा आपको, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, किसी के लिए भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो देखिए ये दोनों एंगल 45 हो जाएगा, ये राइट एंगल ऑलवेज होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। अगर ये दोनों साइड्स बराबर है तो कोई भी आप वैल्यू मान सकते हैं, 1 1 दोनों को मान लीजिए, 2 2 दोनों को मान लीजिए, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दोनों को 1 1 मानते हैं तो ये वैल्यू कितना निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं, ये √2 निकल जाएगा। तो ये ट्रायंगल आपको याद रखना होगा, 1 1 √2, 1 1 √2, ये 1 1 √2 आपको याद रखना होगा। 45 डिग्री के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लेते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो फॉर्मूला है वो जरूर पता होना चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बैच। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, देखिए 1 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, देखिए √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √2, 1/√2। उसी हिसाब से देखिए आप अगर cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है। cos का फॉर्मूला होता है बी बैच, बेस कितना है, देखिए 1 है, और हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है, √2 है। कितना आसान हो। आपको 30 डिग्री 60 डिग्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको बस एक चीज़ याद रखना है, ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। ये ट्रायंगल का जो साइड हमने लिया है ये आपको याद रखना होगा, 1 2 √3। ये ट्रायंगल के साइड्स आपको याद होनी चाहिए और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए जो कि आप लोग जानते होंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बैच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बैच। साइन थीटा पहले आता है इसलिए पी बैच P4 पहले, कॉस थीटा बाद में आता है बी बैच, और टैन थीटा दोनों का रेशियो होता है P/B। उसी हिसाब से साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा कॉट थीटा होता है, ठीक है। टैन जैसे P/B है, देखिए कॉट क्या है, B/B, एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो देखिए आपको मान लेते हैं आपको साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस तीनों ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज जानना होगा। तो 30 डिग्री अगर मान लेते हैं ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला जो साइड होते हैं, जो जस्ट अपोजिट वाले साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और ये साइड आपका बेस हो जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, इट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बस आपको परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। अगर इस एंगल पे काम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, और इस एंगल पे काम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। यानी जिस एंगल पे काम करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, साइन 30 डिग्री का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपका दिमाग में फॉर्मूला आपको याद है P/H। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, H देखिए कितना है, 2 है, तो 1/2 हो गया। बहुत आसान है। जैसे मान लें एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 30 डिग्री का वैल्यू। तो cos 30 cos का वैल्यू के फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बेस देखिए कितना है, √3, और H कितना देखिए 2, तो हो गया √3/2। बहुत आसान हो गया। आप इसी हिसाब से tan का निकाल सकते हैं, tan 30 डिग्री निकाल सकते हैं। तो tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला होता है आपका P/B होता है। तो परपेंडिकुलर देख लीजिए आपका कितना है, 1 है, और बेस आपका कितना है देखिए √3। इसी तरीके से आप 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं 30 डिग्री के लिए। और सिमिलरली अगर आपको 60 डिग्री के लिए निकालना है तो बस सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। बस आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम एक निकाल के दिखाते हैं, साइन 60 डिग्री अगर हम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है P/H। परपेंडिकुलर देखिए कितना है, √3 है, और H देख लीजिए 2 है, निकल गया। सिमिलरली अगर हम सेक थीटा निकालना चाहते हैं, मान लें सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सेक इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, यानी H/B। तो हाइपोटेन्यूज कितना है देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस आपका देख लीजिए कितना है, 1, यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा।